हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अपर पीसीस का मेंस का एग्जाम है, तो उसमें आंसर राइटिंग एक टॉपिक के ऊपर मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर 2 इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर का वो क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से ही, और वो है मुगल पीरियड का जो आर्किटेक्चर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ये फुल क्वेश्चन यानी 250 वर्ड्स यानी 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और 125 वर्ड्स यानी 8 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट नोट तो यहाँ पर नहीं दिए हैं, लेकिन जैसे 50 वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 5 मार्क्स के हैं, वहाँ भी पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल किसी, जैसे अकबर की हम बात करते हैं या शाहजहां की बात करते हैं, तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उन पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बड़े क्वेश्चन में कट हो जाते हैं। वैसे अगर फुल क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में चूंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अगर आपके पास विकल्प है तो ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। लेकिन चूंकि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में भी किसी इंडिविजुअल शासक के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। तो आर्किटेक्चर, तो देखिए मुगल पीरियड का जो आर्किटेक्चर है यानी स्थापत्य कला आर्किटेक्चर, ये 250 वर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आर्किटेक्चर में इन्होंने जो भी मस्जिद बनवाई है, या टॉम्ब यानी मकबरे बनवाए हैं, या फोर्ट यानी किले बनवाए हैं, जो भी बनवाया है, किस किस ने क्या क्या बनवाया, इसको हम लेकर चलते हैं। तो देखिए, चूंकि जो मुगल हैं, इनका जो फाउंडर ये जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर तो बाबर जैसे ही भारत का शासक बना, तो भारत के जो कल्चरल यानी सांस्कृतिक जो संबंध थे, ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जुड़ गए। इसलिए इनके जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो शैली को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। इसे हम इंडो पर्शियन कहेंगे। तो इसे मध्य एशिया से जुड़ने के कारण इनकी जो स्थापत्य कला है यानी इनका जो आर्किटेक्चर है, इसे हम इंडो पर्शियन कहते हैं। इंडो पर्शियन कहते हैं। देखिए, ये जो मुगल शासक हैं बेसिकली बाबर, इसने कई विदेशी जो आर्किटेक्ट, जिनमें ईरानी, इसी तरीके से फ्रांस है, इटली और समरकंद यानी यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, स्थापत्यकार, ये मुगल दरबार में आए और मुगलों ने इन्हें संरक्षण यानी प्रोटेक्शन दिया। तो देखिए, इन्होंने ये इमारतें बनाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो शैली है इसे हम पूर्ण विदेशी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो इनकी इमारतें हैं, ये जो भारतीय परंपरा और भारतीय पर्यावरण इसमें बने हैं। तो इनका जो स्थापत्य कला है, इसे हम मिश्रित स्थापत्य कला कहेंगे। मिश्रित स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर स्थापत्य कला थी, ये मिश्रित स्थापत्य कला है। स्टूडेंट्स, इनका जो आर्किटेक्चर है, इनकी एक विशेषता ये है कि इनकी जितनी भी बिल्डिंग बनाई गई हैं, वहां पर बगीचे और जो नहर है, कैनाल उसके आसपास हैं। आप किसी भी इमारत की बात करते हैं, अगर दिल्ली के रेड फोर्ट की बात करते हैं, तो देखिए यमुना के किनारे है। अगर आगरे के ताजमहल की बात करते हैं, तो वो भी यमुना के किनारे हैं। इलाहाबाद का जो अकबर ने किला बनवाया था, वो भी यमुना के किनारे है। जितनी भी इमारतों की बात करते हैं, अकबर ने लाहौर में किला बनाया, वो रावी नदी के तट पर है। हम किसी की भी बात करते हैं, तो चूंकि वहां पर पानी की सप्लाई होनी थी। तो अब शुरुआत हम करते हैं बाबर की। ये जो बाबर एक्चुअली में बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी है। बाबरनामा में कहता है कि इसे इंडिया के
ये जो इंडिया के जो भवन थे ये इसे पसंद नहीं आए। लेकिन ग्वालियर का एक शासक था, ग्वालियर का एक शासक है जिसका नाम मानसिंह था। मानसिंह की जो इमारतें थी, इमारत इससे ये प्रभावित हुआ था, प्रभावित। तो देखिए आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अगर बाबर के अचीवमेंट की बात करते हैं तो देखिए बाबर ने यहाँ पर ये जो पानीपत है, हरियाणा में पानीपत में एक काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद, इसके साथ साथ जो रुहेलखंड प्रांत है, रुहेलखंड प्रांत में जो संभल क्षेत्र है, संभल यहाँ पर जामी मस्जिद बनवाई मस्जिद। लेकिन 1530 में बाबर की डेथ हो गई और बाबर का एक बेटा है जिसका नाम हुमायूं है। अब हुमायूं शासक बना है। हुमायूं का इसमें केवल एक ही अचीवमेंट है कि इसने दिल्ली में इसने पुराना किला बनाया और ये जो पुराना किला है इसी में एक दीनपना महल है जिसमें लाइब्रेरी थी, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और लेनपुल ने कहा भी था कि हुमायूं तमाम उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इसने दिल्ली में पुराना किला बनाया, अर्थात दीनपना महल भी कह सकते हैं चूंकि वो इसी के अंदर है। अब इसके बाद आता है अकबर। स्टूडेंट्स देखिए अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर देखिए अकबर एक सेकुलर शासक था। तो कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसके जो विचार होते हैं उसकी स्टाइल यानी शैली पर दिखाई देते हैं। तो चूंकि अकबर क्या है, एक सेकुलर शासक है, सहिष्णु शासक है और सहिष्णु होने के कारण इसका जो आर्किटेक्चर है यानी स्थापत्य कला पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव मिलता है। देखिए जो इस्लामिक शैली है इसकी विशेषता यह है कि इसमें टॉम होता है। टॉम, जैसे हम मस्जिद की बात करते हैं, ये तो मंदिर है, अगर मस्जिद की बात करते हैं तो ये है गुंबद। इसे क्या कहते हैं, टॉम या गुंबद। तो इसकी इमारतों की विशेषता ये है कि ये गुंबद विहीन यानी इन पर गुंबद नहीं है। एक अकबर के नवरत्नों में एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, अबुल फजल। इस अबुल फजल ने एक पुस्तक भी लिखी थी अकबरनामा, और ये जो अकबरनामा है, अकबरनामा, इसी के 3rd वॉल्यूम को हम आईने अकबरी भी कहते हैं। तो ये अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कहता है अबुल फजल कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है, कि बादशाह अपने हृदय और मस्तिष्क से, हार्ट एंड ब्रेन, बादशाह अपने हृदय और मस्तिष्क से सुंदर भवनों की योजना बनाता है और उन्हें गारे एवं पत्थर का रूप प्रदान करता है। तो देखिए अगर अकबर के समय की बात करते हैं तो इसके समय की जो पहली इमारत थी ये था हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर के समय बना है, लेकिन इसे अकबर ने नहीं बनाया। हुमायूं की एक विडो है, विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। देखिए जो हुमायूं का मकबरा है इसे आगरे के ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, यानी आगरे का जो ताजमहल है उसको जो बनाया गया है हुमायूं के मकबरे की नकल पर बनाया गया है। अर्थात आगरे का जो ताजमहल है उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। यहां तक कहा जाता है यदि आगरे के ताजमहल को किसी आशिक का खिराज कहेंगे तो हुमायूं के मकबरे को किसी प्रेमिका की महबूबाना पेशकश कहना होगा, चूंकि उसे शाहजहां ने बनवाया है और इसे हाजी बेगम ने बनवाया है। देखिए मुगलों की पहली इमारत है मकबरा ये, जिसके ऊपर डुअल टोम है। डुअल टोम यानी दोहरा गुंबद है, गुंबद। और इसमें 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है, 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है, शैली। तो अकबर के समय की पहली इमारत है, लेकिन इसको अकबर ने नहीं बनवाया। अब हम यहां पर लेकर चलते हैं अकबर की पहली इमारत की
पहली इमारत। स्टूडेंट्स देखिए, जो फोर्ट होते हैं, फोर्ट यानी किले होते हैं, अकबर ने सुरक्षा की दृष्टि से किले बनवाए थे, किले। तो इस जैसे पहला इसने आगरा का किला बनाया, आगरा में रेड फोर्ट है। इसने इलाहाबाद का रेड फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद लाहौर का बनाया, लाहौर। अगर अकबर के समय की बात करते हैं तो अकबर की पहली इमारत आगरा का किला था। ये जो आगरा का किला है, इसमें देखिए नियर अबाउट 500 इमारतें हैं, इमारत हैं, 500 इमारत हैं। इसमें जो जहांगीरी महल है, जहांगीरी महल यानी जो जहांगीर का महल है, ये ग्वालियर का जो शासक था मानसिंह, ग्वालियर के शासक मानसिंह का जो महल था, पैलेस था, ये उसकी नकल पर बनाया गया है, उसकी नकल पर बनाया गया। देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, वर्ड लिमिट को बिल्कुल शॉर्ट रखना है, तो मेन कंटेंट्स लेकर चलेंगे। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी एक शासक से दूसरे शासक को आप लिखेंगे तो वहीं पर आपको पैराग्राफ चेंज करना है ना। तो देखिए, हाँ, अब अकबर ने, देखिए अकबर ने आगरा से नियर अबाउट 25 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था, कैपिटल बनाया। एक्चुअली में यहां सलीम चिश्ती एक सूफी वे हैं, अकबर उनका फॉलोअर था। उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और अकबर ने उनके सम्मान में उसका नाम सलीम रखा था। ये सलीम ही जब शासक बनता है तो जहांगीर नाम से गद्दी पर बैठता है। तो अकबर ने जब दक्षिण को जीता है तो 1570-71, तो उसके सम्मान में इसे कैपिटल बनाया और यहाँ कई इमारतें बनवाई। तो देखिए, ये जो फतेहपुर सीकरी में का जो महल है, इसमें जो खास महल, ये अकबर का रेजिडेंस था, अकबर का रेजिडेंस यानी निवास था। इसके साथ साथ यहाँ जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल, और ये इसकी सबसे बड़ी इमारत है, इमारत। इसमें और भी है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, लेकिन उनको हटा देते हैं। स्टूडेंट्स, दीवाने आम का मतलब होता है जहां बादशाह से आम आदमी, सामान्य आदमी मिलने आता है तो उसे दीवाने आम कहते हैं। दीवाने खास जहां वीआईपी मिलने आते हैं, इंपॉर्टेंट जो केस सुलझते हैं, या कोई वीआईपी आदमी आता है तो बादशाह उससे मुलाकात जो करता है वो दीवाने खास में करता है। देखिए, यहाँ फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक जामा मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद। स्टूडेंट्स, ये जो जामा मस्जिद है, इसमें एक्चुअली में इसी में सलीम चिश्ती का मकबरा है, मकबरा, और इसी में अकबर का एक मनसबदार होता था, इस्लाम खां का मकबरा का, ये दो मकबरे इसके अंदर हैं। तो अकबर ने जब गुजरात को जीता तो इस जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, इसका जो साउथ गेट यानी दक्षिणी द्वार को तोड़कर इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। स्टूडेंट्स, ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो देखिए, अब अकबर के बाद आता है अकबर का पुत्र और उसका नाम है जहांगीर। अब फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और अब हम जहांगीर को लेकर चलेंगे। जहांगीर, स्टूडेंट्स, ये जो जहांगीर है, इसके समय की पहली इमारत ये अकबर का मकबरा है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अकबर का मकबरा बनाया, और ये आगरा से 5 किलोमीटर दूर सिकंदरा में। इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था, आगरा और सिकंदरा को, और अकबर ने सिकंदरा को बहिस्ताबाद नाम दिया था। तो देखिए, अकबर का जो मकबरा है, इस पर बौद्ध शैली का प्रभाव है, बौद्ध शैली, इस्लामिक शैली नहीं, बौद्ध शैली का प्रभाव पड़ा है।
ये जो मकबरा है बेसिकली एक डायग्राम में इसका शो कर देता हूं, यहां पर ये इस तरीके से है। स्टूडेंट्स इसमें 5 मंजिल हैं। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां पर डायग्राम शो कर रहा हूं। इसमें 5 मंजिल हैं। ये जो नीचे वाली मंजिल है ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ओरिजिनल ये ओरिजिनल है। देखिए ये जो औरंगजेब है ना ये नॉन सेकुलर था, अकबर सेकुलर है। तो इसके ऊपर जो भी कुछ लिखा आदि होगा या कुछ चित्र बने होंगे, औरंगजेब ने इसके ऊपर चूना पुतवाया था। औरंगजेब के समय विद्रोह सबसे ज्यादा हुए थे, जैसे राजपूतों के, मराठों के, जाटों के, सिखों के, सतनामियों के। तो एक गोकुल जाट नेता होता था, औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। तो उसके पुत्र राजा राम ने क्या किया कि जब तुम हिंदू विरोधी काम करोगे तो हम इस्लामिक अगेंस्ट काम करेंगे, और उसने इस मकबरे को फाड़कर अकबर की जो बोर्न थी अस्थियां उनको निकालकर जला दिया था। तो देखिए ये ओरिजिनल मंजिल है। देखिए इसमें क्या है, इसमें सिरहाने की ओर यानी सिर की ओर यहां लिखा है अल्लाह अकबर, अल्लाह ओ अकबर, अकबर। और पैरों की ओर लिखा है, यहां लिखा है पैरों की ओर लिखा है जिल्ले जिल्लाहू, जिल्ले जिल्लाहू। स्टूडेंट्स इसके चारों ओर 99 बार अरबी में ईश्वर का नाम भी लिखा है। अब देखिए जहांगीर के समय की दूसरी इमारत है एतमा-उद-दौला का मकबरा, एतमा-उद-दौला का मकबरा। ये जो एतमा-उद-दौला का मकबरा है इसे नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां। ये एतमा-उद-दौला ये जहांगीर ने इसे टाइटल दिया था, वास्तव में तो इसका नाम ग्यासबेग है। ये नूरजहां का पिता है, तो इस मकबरे को नूरजहां ने आगरा में बनवाया था, आगरा। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें पहली बार पितरा दूरा स्टाइल यानी पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। स्टूडेंट्स पितरादुरा शैली क्या है? एक्चुअली में इस्लाम के अंदर क्या है, यहाँ जीव जंतु जो होते हैं उनके चित्र बनाना वर्जित है। तो यहाँ कुरान की आयतें और फूल पत्तियां बनाई जाती थी। तो इस मकबरे के ऊपर फूल पत्तियां बनाई गई हैं, यानी जैसे कोई दीवार बनाते हैं फिर उसके ऊपर सीमेंट का लेप करते हैं, तो स्क्रैच करके पत्तियां अंदर की तरफ बना दी गई हैं। और उसके अंदर पितरादुरा शैली में गोल्ड और डायमंड उनकी जड़ावट होती है, इसी को पितरादुरा शैली कहते हैं। और पहली बार इसी में प्रयोग किया गया जहांगीर के समय की। हाँ अब देखिए जहांगीर का मकबरा, ये जो जहांगीर का मकबरा है, ये लाहौर में है, और इसे नूरजहां ने बनवाया। हाँ नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया। और इस लाहौर में जहांगीर ने ध्यान रखना है, अनारकली का मकबरा बनाया, अनारकली का मकबरा बनाया। और जहांगीर ने यहां पर मोती मस्जिद बनाई थी। स्टूडेंट्स देखिए मोती मस्जिद 3 है। अगर हम लाहौर की मोती मस्जिद की बात करते हैं तो जहांगीर ने बनवाई थी। एक आगरा के अंदर, आगरा का जो रेड फोर्ट है अकबर ने बनवाया था, उसमें जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां ने बनवाई थी। और एक दिल्ली का रेड फोर्ट है उसे औरंगजेब ने बनवाया था। तो जहांगीर के समय की केवल यही इमारतें हैं। अब मैं लेकर चलता हूं शाहजहां। स्टूडेंट्स ये जो शाहजहां आर्किटेक्चर की यदि बात करते हैं तो उसका ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। तो इसमें शाहजहां ने क्या किया, इस आर्किटेक्चर के लिए PWD एक नया डिपार्टमेंट यानी नया विभाग बनाया था, जैसे फिरोज तुगलक ने बनाया था। और ये संगमरमर यानी जो मार्बल है उसका भी बहुत प्रेमी है, तो इसकी इमारतों में संगमरमर का प्रयोग बहुत किया गया है। तो शाहजहां ने आगरा का जो रेड फोर्ट है जो अकबर ने बनवाया था कि किले में इसने मुसम्मन बुर्ज बनवाया था, मुसम्मन बुर्ज बनवाया। स्टूडेंट्स ये 6th फ्लोर है यानी 6 मंजिल इमारत है।
आगरे का किला तो बनवाया था अकबर ने, उसमें इस इमारत को शाहजहां ने बनवाया। औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद अपने पिता को जब आगरे के किले में कैद किया तो शाहजहां इस मुसम्मन बुर्ज में ही रहता था, यहीं रहता था। और शाहजहां का जब बुरा समय चल रहा था, बंदी स्थिति में था, तो शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा उसकी देखरेख करती थी। तो ये कहता भी है कि इस मुसम्मन बुर्ज के टॉप फ्लोर पर जब बैठता है तो वहां से इसकी प्रेयसी यानी ताजमहल दिखता है, ताजमहल तो उसको दिखता रहता था। देखिए इसकी पुत्री है जहां आरा, इसने जामा मस्जिद बनवाई, मस्जिद। अब शाहजहां की दो बड़ी उपलब्धियां इसने दिल्ली में शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई। इसने कहां बनवाई थी जामा मस्जिद? आगरा में। और शाहजहां ने कहां बनवाई? दिल्ली में जामा मस्जिद। इसी के साथ साथ यहाँ रेड फोर्ट बनाया, लाल किला बनाया और इसे 1648 में अपनी कैपिटल बनाया था, लाल किला। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, चूंकि मेंस में फैक्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं तो लाल किले की लंबाई चौड़ाई, कौन कौन से गेट, मयूर सिंहासन आदि दे सकते थे, इसलिए हमने वो छोड़ दिया। इसके साथ साथ इसने आगरा में इसने ताजमहल बनाया था। स्टूडेंट्स, ये जो ताजमहल है, अब इसके आर्किटेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। और जो उस्ताद अहमद लाहौरी है, इसे नादिर उल असर की उपाधि दी थी, जबकि जो मिस्त्री है, कारीगर, उसका नाम ईशा खां था। अब स्टूडेंट्स, हम औरंगजेब को लेकर चलते हैं। औरंगजेब जो लास्ट है, औरंगजेब देखिए, इसने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं किया, चूंकि इसकी रिलीजियस पॉलिसी इस तरीके की थी, नॉन सेकुलर है, लगातार विद्रोह होते रहे और ये उन विद्रोहों को दबाने में ही लगा रहा। लेकिन फिर भी थोड़े से अचीवमेंट हैं, वो देखते हैं। आप जानते हैं कि इस औरंगजेब ने अकबर की दक्षिण नीति को पूरा किया था, यानी बीजापुर 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीतकर अकबर की दक्षिण नीति को पूरा किया। यानी मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। तो साउथ को कंट्रोल करने के लिए इसने दक्षिण भारत में औरंगाबाद नगर बसाया था। इसने औरंगाबाद नगर बसाया और इस औरंगाबाद को अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाया। और यही औरंगाबाद में इसने बीबी का मकबरा बनाया। इसकी बीबी का नाम राबिया उद दौरानी। और ये जो राबिया उद दौरानी है, इसका मकबरा बनाया, साउथ में बना है, तो इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, ताजमहल, और इसे फोर्ट ताजमहल भी कहते हैं। ये आगरा का जो ताजमहल था उसकी नकल पर बनाया गया है। कोशिश तो की लेकिन बनाने में असमर्थ रहा। इसने दिल्ली के रेड फोर्ट में, जो दिल्ली का लाल किला है, इसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाई थी, और ये मोती मस्जिद संगमरमर की है। इसने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाई थी, मस्जिद। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनका ये आर्किटेक्चर का एक टॉपिक था, ये आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट लिख के भेजिए कि आपको ये क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, या आप कोई सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। आप लोगों के लिए ही जीता हूँ, बस यही मेरा एक लक्ष्य है कि आपको सफलता मिले। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।